आज हम सांख्यिकी अध्याय पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हमने जो प्रायिकता अध्याय है वो पूरी कंप्लीट कर ली है। यदि आपको प्रायिकता में कोई प्रॉब्लम है तो उनके वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो प्रायिकता जो अध्याय है वो पूरी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद सेकंड जो अध्याय है हमारी, वो है हमारी सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी। इस अध्याय को पूरी कंप्लीट करेंगे, हर एक क्वेश्चन करेंगे इसका और पूरी अच्छी तरीके से उसको कंप्लीट करने वाले हैं अपन। ठीक है, सांख्यिकी को। अब देखो, ये क्वेश्चन है इसका पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन है। ये सांख्यिकी का सबसे बेसिक और पहला क्वेश्चन है कि बंटन 7,4,5,3,4,1,2 का माध्यक बहुलक है। क्या है वो ज्ञात करना है अपने को। सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ये दे देगा तुम्हें आंकड़े और उसका पूछ लेगा माध्य बताइए। 1 नंबर का ये आंकड़े दे देगा और तुम्हें पूछेगा माध्यक बताइए। ये आंकड़े देकर तुम्हें पूछेगा बहुलक बताइए। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे माध्य। तो माध्य का मतलब होता है, या तो माध्य दे देगा या फिर औसत दे देगा या फिर तुम्हें समांतर माध्य दे सकता है। इन तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? राशियों आंकड़ों बंटन, ठीक है, का योग। राशियों का योग, आंकड़ों का योग, बंटन का योग बटे राशियों आंकड़ों कॉमा बंटन का की संख्या। ये सूत्र होता है। मतलब राशियों का योग, आंकड़ों का योग बोल सकते हैं या फिर बंटन का योग भी बोल सकते हैं अपन, है ना। इनका तो योग बटे राशियों की संख्या, आंकड़ों की संख्या है, बंटन की संख्या। तो देखो यहाँ बंटन दे रखा है, तो सबसे पहले तो इसका माध्य निकालना है। तो देखो, बंटन का योग, तो इन सभी का क्या करना है? योग। तो 7+4+5+3+4+1+2। अब देखो कितनी संख्या है, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने 7, एक बार और गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है, 7 का भाग देना। अब जोड़ लेते हैं। देखो, 7 और 4 13, सॉरी 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19, 19 और 4 23, 23 और 1 24, 24 25 26। तो यह क्या? 26, 26/7। आप भाग भी दे सकते हो। देखो मैं यहाँ देख रहा हूँ, ये अंदर 26 और ये 7, 7 चौक 28 तो ज़्यादा हो जाएगा। 7 या 21, कितने बचे? 5, पॉइंट लगाया 0, 7 7 ही 49, कितना बचा? 1 पॉइंट वापस 0, 7 एकम 7। तो इसका माध्य क्या? 3.71। ठीक है, तो 3.71 इसका क्या हो गया? माध्य हो गया। तो माध्य आपको ऐसे ज्ञात करना है। आई होप आप समझ गए होंगे माध्य ज्ञात करना, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो माध्य में कुछ नहीं है, माध्य औसत समांतर माध्य तीनों का मतलब एक ही होता है, राशियों आंकड़ों बंटन का योग बटा राशियों आंकड़ों बंटन की संख्या। तो ये तो माध्य हो गया अपना। अब देखो माध्य ज्ञात करना है ना, तो माध्य के लिए क्या करेंगे? देखो, माध्य के लिए ध्यान रखना, संख्याओं आंकड़ों, ठीक है, राशियों या फिर आप बंटन, जो भी बोलना चाहो, बंटन है ना, बंटन को आरोही क्रम में जमाएंगे, आरोही क्रम में लिखें। तो सबसे पहले क्या करना है अपनों को? जो भी अपनों को आंकड़े दिए गए हैं उनको आरोही क्रम में लिखना है। जैसे देखो समझो, ये कुछ आंकड़े दिए गए अपनों को, जैसे 7 4 5 3 4 1 2। तो आरोही क्रम होता है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो मुझे बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी है? यहाँ पे 1 है, तो मैंने 1 लिखा। फिर उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 4 है। पर 4 दोबारा है, देखो एक बार 4 यहाँ है, एक बार 4 यहाँ है।
तो 4 को मैं दोबारा लिखूँगा 4, ठीक है। उसके बाद 5 है, अब देखो 6 तो है नहीं, और उसके बाद है 7। अब गिन भी लो कितनी संख्या होगी, क्योंकि मैंने गिनी थी तो कितनी थी 7। अब यहाँ पे गिन के देख लो 1 2 3 4 5 6 7, 7 होगी। अब देखो कुछ मत करो, अब सिंपल तरीका है माध्य याद करने का। एक इधर से काटो, एक इधर से काट दो, फिर एक इधर से, फिर एक इधर से, फिर एक इधर से, फिर एक इधर से। अब बीच में एक संख्या बची, तो यही क्या हो गया अपना माध्य। माध्य हो गया, यही क्या हो गया अपना माध्य। अब देखो एक एग्जाम्पल देखना है यहाँ पे। यदि बीच में दो संख्या बचे तो क्या करेंगे, यही क्या है अपना माध्य, है ना। बीच में दो संख्या है, जैसे मैंने यहाँ देखी, मैंने लिखा 1 2 3 4 4 5 6 7। तो कोई इसमें 6 नहीं आया था तो मैंने 6 लिख दिया समझने के लिए। अब देखो एक काट दिया, दो काट दिया, एक फिर दो, ये काट दिया, ये। अब बीच में दो संख्याएं बची, तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है अपनों को, और उसमें 2 का भाग दे देना है। किसका भाग दे देना है, जोड़ के 2 का भाग दे देना है, सिंपल है। तो 4 और 4 8, 8 में 2 का भाग दिया तो कितना है 4, तो अपना आंसर आ गया 4। तो माध्य क्या हो जाएगा 4। तो यदि बीच में दो संख्याएं आए तो माध्य ऐसे के निकालना है अपनों को। पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है माध्य, इस क्वेश्चन का आंसर है 4, ठीक है। यदि दो संख्याएं बीच में आ जाए तो उनको कुछ नहीं करना है, काटने के बाद यदि दो संख्याएं बीच में आ जाए ऐसे, तो उनको दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग दे देना है, तो माध्य आ जाएगा अपना 4। और यदि बीच में एक ही संख्या आ रही है तो वो तो फिर माध्य हो ही जाएगा। सॉरी, माध्य नहीं है, ये माध्यक है। क्या है, माध्यक, सॉरी माध्यक है ना। माध्यक ज्ञात कर रहे हैं ना, माध्य तो अपनों ने पहले से ज्ञात कर लिया था। तो माध्यक है, सॉरी है ना, माध्यक है, क्या है माध्यक। तो माध्यक को ऐसे ज्ञात करना है, ठीक है। तो माध्य के लिए राशियों आंकड़ों संख्याओं को सबसे पहले आरोही क्रम में जमाएंगे, फिर एक एक इधर से काटते रहेंगे। बीच में एक संख्या बचेगी तो वो अपना माध्यक हो जाएगा, बीच में दो संख्याएं बचेगी तो उन दोनों को जोड़ना है और उसमें 2 का भाग दे देना है, तो वो क्या आ जाएगा अपना माध्यक आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट बचता है अपना बहुलक। बहुलक, ठीक है। बहुलक का तो सिंपल सा तरीका होता है, जो संख्या, ठीक है, जो संख्या आंकड़ों, ठीक है, राशियों, ठीक है, बंटन में सबसे अधिक बार आ रही है वही बहुलक होगी। तो देखो बंटन आंकड़ों में जो संख्या ज़्यादा बार आ रही है ना वही बहुल होगी। अब देखो अपना क्वेश्चन था 7, 4, 5, 3, 4, 1, 2। अब इनमें से कौन सी संख्या ज़्यादा बार आ रही है मुझे बताओ। तो देखो एक मिलेगा आपको 4 और 4, 4 2 बार आ रहा है, 4 कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक जो मतलब ज़्यादा बार आए तो कौन सा हो जाएगा 4। तो ध्यान रखना बहुलक 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कोई संख्या ऐसे ही, देखो एक एग्जाम्पल और देख लेना यहाँ पे, जैसे 4, 2, 3, 4, 1, 2, 0, 5, 7। अब देखो इसमें क्या क्या आ रहा है, इसका बहुलक ज्ञात करना है, इन आंकड़ों का क्या ज्ञात करना है अपना बहुलक। तो 4 भी कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, ठीक है, और 2 भी कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा 4, 2, कोमा लगा के लिख देना बहुलक। तो बहुलक क्या हो जाएगा 4, 2। तो ये पहला वीडियो था अपना सांख्यिकी का स्टैटिक्स का बेसिक, है ना। सांख्यिकी स्टैटिक्स का बेसिक जो पार्ट है अपना, उसमें पहला वीडियो है। और इसमें हमने देखा कि जो बंटन है, सिंपल बंटन दिया जाएगा, उसको माध्य माध्यक बहुलक कैसे याद करें। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। या तो आपको आंकड़े देखिए आपको पूछेगा माध्य क्या है, या आंकड़े देखिए आपको पूछेगा माध्यक क्या है, या फिर आंकड़े देखिए आपको पूछेगा बहुलक क्या है, इन आंकड़ों का बहुलक क्या है, इन आंकड़ों का माध्यक क्या है, इन आंकड़ों का माध्य क्या है। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको पूरा माध्य माध्यक बहुलक के बारे में अच्छे समझ में आ गया हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।